बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। BNP 115 नशिस्तों के साथ आगे। सरबराह तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी 35 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिल गईं। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की कामयाब इलेक्शन के नकात पर कौम और सियासी जमातों को मुबारकबाद। बांग्लादेश इलेक्शन, समा की ढाका से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन सी जमात आगे कौन पीछे, लम्हा ब लम्हा आगाही। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गाजा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इतफाक। सदर, आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इतफाक राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। बानी PTI की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए, बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालिबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार, कहा बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकज़ई बोले एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। असद कैसर ने कहा बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बानी PTI को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान, कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, उनसे कोई जाती अनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अलशिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इन्हीं की दरख्वास्त पर पिम्स भेजा गया। बानी का जेल में रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नज़र बिल्कुल ठीक थी, धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरजात, बच्चों और ख़ानदान से मुलाकात न करवाने, कैद तन्हाई में रखने, TV खराब और किताबें फराहम न करने की भी शिकायत। वकला से मुलाकात न होने से शिफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत की बानी PTI के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयस्सर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है? दौरान समा चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फ़ोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी PTI की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाज़त से किताबें फराहम करें। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। कराची के ताजिर एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर। इंडस्ट्रियल एरिया में 100 से जायद फैक्ट्री मालिकान को गैर मुल्की नंबरों से भत्ते की कॉल्स मौसूल। भारी रकम का तकाजा, रकम ना देने पर संगीन नताइज की धमकियां। सनती इलाके में खौफ के साए, ताजिरों ने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। IG का नोटिस, रिपोर्ट तलब।
उम्मीद है ईरान के साथ डील हो जाएगी, जितनी देर चाहें मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो मुआहदे नहीं करते तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया, कहा आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा तय पा सकता है। इस वक्त चीन के साथ बहुत जत्थे ताल्लुकात हैं। और T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस का फैसला होगा। सुबह 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से शेड्यूल, दोपहर 2:30 बजे कनाडा और UAE का टाकरा, शाम 6:30 बजे अमेरिका और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं हमजा मुमताज़। हेडलाइंस आपने मुलाहजा कर ली, अब आपको बताएं। बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। BNP आगे है और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। तलबा तहरीक की नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया है। बांग्लादेश इलेक्शन में समा की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग जारी है। सुमेरा खान इस वक्त ढाका में बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। वो मुसद्दिका नताइज से आगाह करेंगी। जी सुमेरा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश में मौजूद हैं और गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 47 सीट्स का फैसला हो चुका है, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नसीब में लिखी गई हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी उनसे काफ़ी पीछे है, मगर अब तक की गैर मुसद्दिका और गैर सरकारी नताइज के हवाले से बताया जा रहा है कि 19 से 20 सीटें उन्होंने भी अपने नाम की हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के नाम से, जो कि बांग्लादेश के नौजवान तहरीक की बनाई हुई पार्टी है, उनके हिस्से में अभी फ़िलहाल कम सीट्स हैं, मगर क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अभी बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे सेंटर्स में पोलिंग का अमल रुकने के बाद से काउंटिंग जारी है। कई जगहों पर रीकाउंटिंग का अमल भी दोहराया जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल सिटीज़न पार्टी, जो कि अलायंस में है जमात इस्लामी के साथ, और 8 से 9 मज़ीद पार्टीज़ के साथ, जो कि बड़ा अलायंस है, वो सरप्राइज़ कर सकती है। मगर अगर आपको हम एक और मुसद्दिका बांग्लादेशी न्यूज़ के हवाले से, जहाँ पे लाइव अपडेट्स आ रही हैं, अगर उनके हिसाब से बताएं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की तमाम तर अपडेट्स मुसद्दिका आ रही हैं, उनके हिसाब से अभी तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 11 सीटें अपने नाम की हैं। जमात इस्लामी के पास 2 सीट्स आई हैं और जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिनको अदर्स की कैटेगरी में डाला गया है, उनके पास 2 सीट्स आई हैं। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, मगर पूरे बांग्लादेश से जो हमारे पास इस वक्त लाइव अपडेट्स आ रही हैं, गैर मुसद्दिका हैं, मगर ज़ाहिर है अभी गैर मुसद्दिका इतलात और मुसद्दिका इतलात को अलग से ब्रैकेट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 के करीब सीट्स जो हैं वो रात 2 बजे तक बताया जा रहा है कि BNP अपने नाम कर लेगी, और जूं वक्त गुजरेगा, जूं तमाम तर पोलिंग स्टेशंस का और एक सेंटर में रिज़ल्ट कंपाइल होकर आएगा, लग यही रहा है कि भारी अक्सरियत से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आगे है। जमात इस्लामी अपने बड़े अलायंस के साथ दूसरे नंबर पर होगी और सुबह ही इसकी तमाम तर एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल सकता है। रेफरेंडम के हवाले से लोगों की शिकायत ये हैं कि कॉम्प्लिकेटेड अमल रखा गया है। 40 के करीब सवालात हैं, जिनका जवाब अगर वो 3 उनको नहीं पसंद और चौथा जवाब अगर उनको पसंद है, तो भी उनको सिर्फ येस और नो में जवाब देना है, उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो अभी इसीलिए रेफरेंडम के तमाम तर नताइज को रखा गया है। अभी तक इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर जूं वक्त गुजरेगा हमें इसके हवाले से भी मुसद्दिका इतलात मौसूल होती जाएंगी, हम आपको बताते जाएंगे।